अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ माय प्ले बॉय हस्बैंड। विंग वांगजी को इतना सुनाया जा रहा था और उसने थप्पड़ भी मारा, जिसकी वजह से वांगजी को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो विंग को समझाने की बहुत ही कोशिश कर रहा था। वो यकीन दिलाना चाहता था कि वो कम से कम विंग उसके बातों को सुने, उसके बातों को समझे, और वो उसके साथ को चीट नहीं कर रहा था। भले ही शुरुआत उसने चीटिंग से की थी, पर वो चीटिंग नहीं कर रहा था। उसने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। इसी के बारे में वांगी बताना चाहता था, पर विंग तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वेंचाओ ने वांगजी के फादर को भी वो वीडियो को सेंड कर दिया था, जिससे वांगजी के फादर को ये सब पता चल गया कि वो वांगजी क्या कॉलेज में करता रहता है, किस तरीके से उसकी रेपुटेशन है, जिसकी वजह से वांगजी के फादर ने भी उसे बहुत सुनाया था, जिसकी वजह से वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वांगजी अपने फादर को बहुत ही ज़्यादा मानता था और उनकी रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए वो उनके सामने अपनी रेपुटेशन को गिरता हुआ देखता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। उसने कहा विंग को कि ठीक है, मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है ना, तो उठा लिया, तुम क्या कर सकते हो। विंग को इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था कि वांगी ऐसा कैसे कर सकता है। उसने उसको सिर्फ यूज़ करने के लिए किया था, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, वो ऐसे ही उसे बोल देता, कम से कम इस तरीके से उसे हर्ट तो नहीं करता। विंग बहुत दुखी हुआ और वहाँ से चला गया। जब जियान चैन को ये सब पता चला तो वो कैंटीन में उससे लड़ने आ गया। विंग के जाने के बाद उन दोनों में लड़ाई हुई और फिर जियांग चैन वहाँ से चला गया, अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा वांगजी के ऊपर उतारने के बाद। वांगजी ने भले ही गुस्से में विंग को इतना कुछ सुना दिया, पर उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, इसीलिए वो लगातार विंग को मनाने की कोशिश करता रहा। 10 दिन और बीत गए और वो लगातार उसे मनाने की कोशिश करते रहता था। उसके घर जाता था और उसे मनाने की कोशिश करता, भले ही उसके घर में उसको एंट्री ना मिलती हो। और मैडम यू भी ये सब देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे क्या ही करते रहते हैं। उन्हें धीरे धीरे इन सभी चीज़ों की खबर तो मिल रही थी, पर वो इस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि बच्चों का कॉलेज लाइफ होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा इन सभी चीज़ों में इंटरफेयर करके उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो जैसा चल रहा था उन्होंने उसको वैसे ही चलने दिया। लेकिन एक दिन विंग को बहुत ही अजीब फील होने लगा। उसे उल्टियाँ होने लगी, मॉर्निंग सिकनेस होने लगा और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे एक चीज़ का शक होने लगा कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि जब विंग अपने मॉम और डैड की सेमेंट्री पे गया था वांगजी को लेके, उसके बाद आते वक्त जब वो लोग आ रहे थे तो वांगजी कार को चला रहा था और विंग पीछे बैठा हुआ था, पीछे नहीं, उसके फ्रंट वाले सीट पे वांगजी के साथ। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत इमोशनल भी फील कर रहे थे। और तभी बहुत ही तेज़ से बारिश हो रही थी और शाम का वक्त हो गया था आते का टाइम। वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे कि घर जल्दी पहुंचना है। वांगजी को तो कोई फिक्र नहीं थी, पर विंग बहुत घबराया हुआ था कि उसे घर जाना है जल्दी और शाम भी हो चुकी है। और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से कार को चलाना उन्हें सेफ़ नहीं लगा। वांगजी ने कार को रोक दिया और उसने कहा कि जब थोड़ा बारिश कम हो जाएगा तब हम चला के घर जाएंगे, और उसने कार को साइड पे पार्क कर दिया था। वो एक सुनसान जगह था, लेकिन वांगजी से विंग को कोई ख़तरा नहीं था, इसीलिए विंग ने इस चीज़ को बहुत ही कॉमनली लिया। धीरे धीरे उन लोगों की क्लोजनेस और बढ़ने लगी, क्योंकि वो दोनों ही रिलेशनशिप में थे। एंड वांगजी ने अपने फेरोमोन्स का यूज़ करना शुरू किया। वो ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा था, बस उसे विंग के करीब होने से बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो चाहता था कि विंग को वो जिस तरीके से चाहता है विंग भी उसे उसी तरीके से चाहे। और फिर वहाँ पर उन दोनों ने अपनी एक बहुत ही प्यारी सी टाइम को स्पेंड किया। कुछ देर में बारिश रुक गई थी और वो लोग वहाँ से घर वापस आ गए। इन सभी चीज़ों में विंग ने प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे शक था कि कहीं वो वांगजी के बच्चे से प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो फिर उसने चेक करने का फ़ैसला किया। जब वो उसे चेक करता है तो पॉजिटिव रिपोर्ट होता है, जिसकी वजह से वो और टूट जाता है कि पहले ही वांगजी ने इतना कुछ कर दिया है और अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता था। उस पर ऊपर से जियान चैन से भी उसकी बात नहीं हो रही थी। जियांग चैन ऐसे ही गुस्सा था उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वो टूट चुका था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था।
और इन सभी चीज़ों को मैडम यू ने नोटिस कर लिया। उन्हें लगा ही था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। उन्होंने विंग से बहुत बार पूछा पर विंग ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने अपनी कसम दी जिसकी वजह से विंग ने सारी सच्चाई अपने मदर के सामने कह दी। जब ये सब सुना तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लानवांग जी कुछ ऐसा भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर तुम लानवांग जी को चाहते हो तो मैं तुम्हें उसे ला के दूँगी। उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उसे सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़ेगा, उसे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन विंग शादी के नाम पे ही डर गया। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ बीवी के लिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ज़बरदस्ती के किसी भी रिश्ते में नहीं बनना चाहता हूँ। वो बस मेरा यूज़ करना चाहता था, इसीलिए उसने मेरे साथ ये सब किया। तो मैडम यू कहती है कि जो भी फैसला होगा वो तुम्हारा होगा। वो उसे दूसरे ही दिन वहाँ के क्लिनिक में ले जाती हैं और उसके अबॉर्शन के लिए बात करती हैं। लेकिन जब अबॉर्शन की तैयारी की जा रही थी तो जब चेकअप हुआ तो पता चला विंग ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है, जो अबॉर्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इससे विंग की हेल्थ पे भी प्रेशर होगा और बेबीज़ तो अबॉर्ट हो ही जाएंगे, पर विंग की हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में वो अपनी फर्टिलाइजेशन या अपने फेरोमोन्स को खो दे। इसीलिए उन्हें अबॉर्शन सही रास्ता नहीं दिखाई दिया। उन्होंने मैडम यू को बताया। विंग भी ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि जिस तरीके से वो अकेले या दुख में है उनके बच्चे भी ये सब सफ़र करें, बिना फादर की लाइफ जिए। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। या अगर वो लानवांग जी से सिर्फ इस वजह से शादी करता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लवलेस मैरिज हो जाएगी, क्योंकि लानवांग जी कभी भी नहीं सुधरेगा। वो उसी तरीके से दूसरी अमोइगास के पास जाएगा और विंग को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस तरीके के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था। इसीलिए मैडम यू ने बताया उसे कि वो इसका कोई हल निकालेंगी और वो उसे अबॉर्शन ना कराने का सलाह देती हैं। विंग अपनी मदर की तरफ से इतना ज़्यादा कंसर्न पाके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। उसने मैडम यू को हमेशा ही एक आंट के तरीके से देखा था, मदर की तरीके से नहीं। क्योंकि जब से उसे पता चला था तब से उन्हें लगने लगा कि शायद मैडम यू उन्हें पसंद नहीं करती या ऐसा कुछ, जबकि ऐसा नहीं था। मैडम यू का व्यवहार ही ऐसा था। मैडम यू उससे बहुत ही प्यार करती थी। वो उसे हक करके रोने लगी और विंग भी बहुत रोने लगा। मैडम यू उसके बाद विंग को लेके अब्रॉड चली गई। वहाँ जाने के बाद उन्होंने विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और कुछ टाइम के बाद विंग ने ट्विंस बेबी को जन्म दिया। और यहाँ पर मैडम यू ने बताया कि वो विंग की पढ़ाई अब अब्रॉड में कराएंगी, जिससे जियान चैंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और जियान न्याली जो अपने करियर के पीक पे थी, अपने करियर को बनाने में लगी हुई थी, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। इसलिए उन्हें भी ये सब चीज़ उतना ज़्यादा बुरी या फिर कुछ ख़राब नहीं लगा, उन्हें शक नहीं हुआ कुछ। वहाँ जाने के बाद विंग का टाइम धीरे धीरे बीता और उसने ट्विंस बेबी को जन्म दिया। लेकिन मैडम यू ने विंग को बताया कि उसके एक बेबी ने इस दुनिया में बर्थ लेते ही अपना जान खो दिया है, यानी वो मर चुका है, और एक बेबी ठीक है, जिससे विंग को बहुत दुख हुआ। क्योंकि जब प्रेगनेंसी के टाइम में विंग को समझ में आ गया कि उसके बच्चे उसके लिए क्या हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि चलो कुछ नहीं तो यही सही। वो बहुत खुश था। पहले उसे ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन बाद में उसे यही सब अच्छा लगने लगा। वो अपनी बेबी से बहुत ही खुश था, लेकिन गॉड शायद ये नहीं चाहता था, इसीलिए विंग ने अपना एक बच्चा खो दिया। मिसेस जियांग वापस आ गई अपने देश चाइना और विंग अब्रॉड में रहने लगा। वहाँ पर विंग के रहने का इंतज़ाम और वहाँ पर विंग का सब चीज़ का टेक केयर का इंतज़ाम उन्होंने वहाँ कर दिया था। विंग अपने बच्चे के साथ वहाँ रह रहा था और अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट कर रहा था। वहाँ मैडम यू ने अपनी एक बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद पर्सन जिसने विंग को और जियान चैन और जियान लियानी को बड़ा किया था, उन्हें वहाँ रखवाया विंग के बेबीज़ के टेक केयर के लिए।
विंग भले ही अपने पास्ट से कितना भी दुखी हो, लेकिन अपने फ्यूचर से बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्लीट की और अपने बच्चे का भी बहुत अच्छे से टेक केयर किया। उसे पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। जियांग फैमियान चाइना के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए उसे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन इन सभी बीचों में भी उसने कभी किसी को डेट नहीं किया, क्योंकि लांजा का वजह से उसका जिस तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ था, उसके बाद वो किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं पाया और उसे किसी के लिए भी उस तरीके का अट्रैक्शन फील ही नहीं हुआ, जिस बात को मैडम यू भी नोटिस कर रही थी। उन्होंने कई बार कहा विंग को कि उसे किसी को डेट करना चाहिए और उसे भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, लेकिन विंग इस बात को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने कह दिया था कि वो किसी को भी डेट नहीं करेगा और अगर फ्यूचर में अगर कोई ऐसा मिलता है तो वो ज़रूर उससे शादी करेगा। यहाँ जियान लियान की शादी हो चुकी थी। उनकी शादी में विंग नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त वो अपने ही डिप्रेशन और अपने बच्चे को पालने में ही लगा हुआ था। उसकी शादी जिन जिशवान से हुई थी और जियान चैन, जिसका रिश्ता तय हो चुका था वेन फैमिली की डॉटर से, वेंचिंग से, और इसीलिए विंग को मैडम यू बुला रही थी कि वो वापस चाइना आ जाए, जिससे वो शादी में शरीक हो सके। लेकिन विंग वहाँ आने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन मैडम यू के इतने ज़्यादा कहने की वजह से वो आने के लिए तैयार हो गया। अब पूरे 4 साल बीत चुके थे उस इंसिडेंट को। विंग के बेबी 3 साल का हो चुका था। विंग के पास जो बेबी था वो एक अल्फ़ा बॉय था और वो विंग और वांगजी का मिक्सचर था। वो बहुत ही प्यारा दिखता था। यहाँ चाइना में विंग के जाने के बाद वांगजी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। वो जब विंग यहाँ पर था तो कम से कम वो उसे देख लेता था, मनाने की कोशिश करता था, लेकिन विंग के जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और उसे ढूंढने लगा, पर वो नहीं मिल रहा था। उसने हर किसी से पूछा, उसने जियांग सैन से भी माफ़ी मांगी, मैडम यू से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। अब उसे समझ में आ रहा था उसके फादर की और उसकी मदर की फीलिंग। वो अपने मदर के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। जिस तरीके से पास्ट में वो बिहेव करता आया था उनके साथ, वो अपने फादर से भी माफ़ी मांगता है और वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है और अपने फादर के साथ बिजनेस में लग जाता है। उसने अपनी सारी गर्लफ्रेंड से जाके माफ़ी मांगी थी, भले उसे माफ़ी ना मिले, पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों का थप्पड़ ज़रूर मिला था। उसे अपनी गर्लफ्रेंड का थप्पड़ ज़रूर मिला था, जिससे लान वांगजी के थोड़ी सी तो ठिकाने में आई थी। इन सभी चीज़ों को जियान चैन और मैडम यू तक भी ये सभी बातें पहुंच रही थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि अभी शायद इनके रिलेशनशिप में कुछ बाकी है। लान वांगी का बदलना ये कोई छोटी बात नहीं थी और विविशन, उसे पता था कि वो उनकी बहन की तरह है। जिस तरीके से उनकी बहन ने कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की अपने हस्बैंड के डेथ के बाद, उसकी तरीके से विविशन भी शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए उन्होंने एक चीज़ डिसाइड किया। उसके विंग के बेबीज़ की बर्थ के बाद उन्होंने एक बेबी लान वांगजी के घर पर डिलीवर करवा दिया और एक बेबी अपने पास रख लिया, जो कि विंग के पास था, और विंग को कह दिया कि उनका बेबी जन्म लेते ही मर चुका है। लान वांगजी के घर में जब वो बच्चा आया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये किसका बच्चा है और यहाँ क्या कर रहा है। लान वांगजी के फादर ने लान हुआन की तरफ देखा। उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है मंगियाओ, लेकिन अभी वो मेरे साथ है, हम फ्यूचर में शादी करेंगे, ये मेरा बच्चा नहीं है। पर वहाँ पर एक चिट्ठी थी जिसे पढ़ के उन्हें समझ में आया कि ये किसका बच्चा है। वहाँ लिखा हुआ था कि ये लान वांगजी का बच्चा है और उसने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती हूँ। जिसे देख के लान वांगजी के फादर को बहुत गुस्सा आया और उसने लान वांगजी से पूछा कि अब ये किसका बच्चा है, तुम्हारी किस गर्लफ्रेंड का है, तुम्हारी किस ओमेगा गर्लफ्रेंड का या फिर बॉयफ्रेंड का है। लान वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। पहले से वो बहुत दुखी था, पूरे 9-10 मंथ से वो परेशान था विंग की वजह से, क्योंकि वो उसे मिल नहीं रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से लेके आए, ऊपर से ये एक बच्चा। वो अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के पास उसे लेके जाता है और पूछता है, पर सभी गर्लफ्रेंड ने उसे अब थप्पड़ मार के भगा दिया कि यहाँ दोबारा मत आना। अब लान वांगजी हार चुका था। उसने उस बच्चे की तरफ देखा और उसे देखा कि उसके लिप्स के नीचे एक मोल है, वो एक ओमेगा बॉय था। तभी उसने देख के उसे लगा कि ये शायद उसका और विंग का बच्चा हो सकता है, और उसने अपना टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो वांगजी का ही बच्चा है।
इसीलिए वांग जी उससे लेके जियान मैंसन गया और उसने कहा कि मैडम यू, ये बच्चा मेरा और वीइंग का है, तो ये बच्चा अगर मेरे पास है तो वीइंग कहाँ है, मुझे वीइंग चाहिए, मुझे उसका एड्रेस दीजिए।